एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, आप सभी छात्रों का हिंदी विषय का 6 जनवरी 2026 का जो पेपर है वो पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आ चुका है। अगर आप अपनी परीक्षा में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करना चाहते हैं, 75 में से 75 अंक लाना चाहते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देख लीजिए, अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लीजिए क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर मेरी ये मेहनत आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, मेरे इसी चैनल के द्वारा वार्षिक परीक्षा की तैयारी आपको करवाई जा रही है। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए में। श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, श्रृंगार काल के नाम से किसे जाना जाता है? आदिकाल को, भक्ति काल को, रीतिकाल को या फिर आधुनिक काल को? प्यारे विद्यार्थियों, रीतिकाल को श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर आपको रीतिकाल करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है, जो कि हमारा सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। उत्साह कविता में किसका आह्वान किया गया है? तो उत्साह नामक कविता में माय डियर फ्रेंड्स इसमें बादलों का आह्वान किया है, तो यहाँ पर आपको बादल करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। वहीं अब अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। प्रश्न में आपसे पूछा गया है, शोक स्थायी भाव है, करुण का, शांत का, रौद्र का या फिर भयानक का? माय डियर फ्रेंड्स, जो शोक है वो करुण रस का स्थायी भाव है, तो यहाँ पर आपको करुण रस करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। और महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, अगर पेपर का पीडीएफ के माध्यम से आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। प्यारे विद्यार्थियों, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आप पेपर के पीडीएफ के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना प्ले स्टोर से। वहाँ पर आपको ये पेपर उपलब्ध हैं और वहीं आंसर शीट भी उपलब्ध हैं, तो सारी की सारी तैयारी भी मैं वहाँ पर भी करवा रहा हूँ। तो ज़रूर इस ऐप को इंस्टॉल करें और अपनी तैयारी को मजबूत ज़रूर करें। पान वाला चश्मे वाले को समझता था, परेशान, देशभक्त, पागल या फिर बेकार? प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको लिखना है पागल वो समझता था, तो पागल आपको करेक्ट लिखना है। पागल को पागल कहना पागलपन होता है, जो पागल को पागल कहता है वह खुद पागल होता है। अगला क्वेश्चन है, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? माय डियर फ्रेंड्स, एक से अधिक अर्थ देने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं, तो यहाँ पर आपको अनेकार्थी शब्द करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। चैनल पर नए हैं सभी बच्चे, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपका साथ में वार्षिक परीक्षा में भी दूंगा, वार्षिक परीक्षा में भी वो प्रश्न परीक्षा के लिए बताऊंगा जो परीक्षा में आते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, डेली लाइव क्लासें चल रही है वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए हमारे इसी चैनल पर। अगर लाइव क्लासों में जुड़ते हैं और तैयारी करना चाहते हैं, नोट्स के माध्यम से तैयारी चल रही है, ठीक है। अगर पढ़ना चाहते हैं तो लाइव क्लासों में जरूर जुड़ें। माता का अंचल कहानी में मृदंग बजते हैं, जब लड़कों का संग होता है ना, डीजे, ताशा, भांगड़ा सब बजने लग जाता है जब लड़कों का संग हो। वहीं अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं। गोपियाँ श्री कृष्ण से अपना वापस मांग रही है, तो गोपियाँ श्री कृष्ण से अपना मन वापस मांग रही है, तो इसमें मन लिखना है। मन रे परस हरि के चरण। श्रृंगार करुण और शांत रसों में गुण पाया जाता है, तो श्रृंगार करुण और शांत रसों में माधुर्य गुण पाया जाता है, तो यहाँ पर आपको माधुर्य गुण लिखना है। रमणीयार्थ प्रतिपादकाः शब्दः काव्यम, पंडित जगन्नाथ के अनुसार ये परिभाषा है, तो इसमें आपको क्या लिखना है? पंडित जगन्नाथ, ठीक है। वहीं अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, तो इसमें आपको क्या लिखना है? इसमें लिखना है मुसाफिर। निरोग में कौन सी संधि है? तो निरोग में स्वर संधि होगी। मधु कांकरिया के ड्राइवर का क्या नाम था? तो इसमें आपको क्या लिखना है? इसमें आपको जितेन नारगे लिखना है। क्या लिखना है? जितेन नारगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से इन्हें याद कर लीजिए। वाकई अगर आप अपनी परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रश्नों को मिस मत कर देना। तुलसीदास की रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों काव्यों का उत्कृष्ट रूप मिलता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये बिल्कुल हमारा सत्य है। चौपाई छंद अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है, ये बिल्कुल गलत है। रिपोर्टाज मूल रूप से फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, बिल्कुल सत्य।
लेखक कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे, ये बिल्कुल सत्य है। अशोक राजनगर में रहता है, निषेधात्मक वाक्य का उदाहरण है। माय डियर फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सत्य है। और कवि अज्ञे ने हिरोशिमा कविता जापान में लिखी थी, ये गलत हो जाएगा। अब आप इन्हें स्क्रीनशॉट के माध्यम से अपनी तैयारी को मजबूत कर लेना। अगर आप सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रश्नों को मत छोड़ के आना। अनिमेश का अर्थ होता है बिना पलक झपकाए देखना। आभ्यंतर में आपको मिलाना रहे भीतर की। ललित ललित काले घुंघराले पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। संस्कृति की पाठशाला 81। शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। पूरब की ओर से चलने वाली हवा को पूर्वाई कहते हैं, तो पूर्वाई से मिलाना है। स्क्रीनशॉट ले लो सभी छात्र, अच्छे से पढ़ लो। मैं तो आपके लिए मेहनत कर ही रहा हूँ। क्या आप अपने लिए मेहनत करना चाहते हैं? वाकई अगर आप अपने लिए स्वयं के लिए मेहनत करना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़ें और अच्छे से मेहनत करें। लेखक जयशंकर प्रसाद ने अपनी आत्मकथा को माना है, तो कैसी माना है? भोली, भोली आत्मकथा। संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो 33। लेखिका मन्नू भंडारी की माँ का स्वभाव कैसा था? तो सरल। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? द्वंद्व समास। एक कतार में लगी सफेद बौद्ध पताकाएं किसका प्रतीक है? शांति का। हिंदी का स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है? माय डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मेरी मेहनत अगर आप सभी बच्चों को अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, जिससे कि मैं एक मोटिवेशन के साथ बेस्ट से बेस्ट कार्य करूं। आप सभी बच्चों को ऐसे प्रश्न परीक्षा के लिए बता रहा हूं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। PDF उपलब्ध करवा रहा हूं, क्वेश्चन आंसर बता रहा हूं, सारी चीज़ें बता रहा हूं। अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप स्वयं के लिए ज़रूर मेहनत करें। सभी बच्चों को मेरी तरफ से जय श्री राम, जय श्री महाकाल।